हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी भाइयों को। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपका हाल चाल कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 7 फरवरी के हम लोग सेकेंड शिफ्ट में आ गए। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, क्यों निभाता है आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर आपको मैथ आता है और आता नहीं है, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आता है, तभी दोस्तों आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आता है ये निर्भर नहीं करता है, कम समय में आता है ये निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ आपको बताया गया है कि कैसे कैसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से लंबे प्रोसेस को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और अपने समय को बचत कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए मैथ यही सबसे बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया और इसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके करने का तरीका। ठीक है, अंकित मूल्य पर जो है 26% के छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना आता है। छूट धनराशि मतलब छूट की राशि क्या है? ठीक है, छूट राशि बतानी है। ठीक है, तो मतलब 26% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी दी गई है? 126% की वैल्यू आपको दी गई है 2886। ठीक है, क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य आपका कितना है, तो मतलब सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए छूट देने के बाद मतलब 26% कम होगा ना, तो 100 माइनस 26 जो कि आएगा आपका 47। ठीक है, तो मतलब 74% की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, हम अधिक कर दिए थे ना, छूट दे रहा है 2886, ये कितने की वैल्यू है? 74 की। ठीक है, तो आपकी निकालनी कितनी है? 26 की थी, मल्टीप्लाई बाई 26 करना है। बस दोस्तों क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो क्या आता है, अगर आप इसको 37 से काटते हैं तो मतलब 37 दूना 74 होता है ना। ठीक है, मतलब 74 से टोटल काट सकते हैं इसको, या तो पहले 2 से काटिए या तो 37 से काट सकते हैं। तो दोस्तों अगर सॉल्व करते हैं तो इसको मान के चलिए पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसे कैसे तरीके से करते हैं इसको। तो पहले एक बार में जाएगा, ये 4 बार में, 4 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, मतलब 37 बचा। ठीक है, 37 कितना होता है? डिजिट सम 10 होता है। 10 मतलब 1। ठीक है, मतलब डिजिट सम नीचे 1 आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं, ऊपर का डिजिट सम जो है वही आ गया। डिवाइड करेंगे 1 से तो वही आएगा ना डिजिट सम। देखिए कितना हुआ, 5 5 और 7 12 हो गया। 12 मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो ये डिजिट सम 3 आ गया। इधर का कितना है? 8 है, तो 3 गुणे 8, 8 3 के 24 है। 24 मतलब 6 डिजिट सम, तो किसका 8 6 है? ये है, ये नहीं है। ये अगर देखेंगे तो 11 हो गया, 11 7 5 12 12, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व किए बहुत ही इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आपको 36 से 37 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद तो डिजिट सब लगा सकते हैं बहुत ही इस तरीके से। तो और डिजिट सम दोस्तों लगाना चाहते हैं, अगर नीचे 10 नहीं है, मान के चलिए हम इसी से डिजिट सम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए अगर दोस्तों 2 से नहीं कटता मान के चलिए, तो वहीं पर कैसे करते हैं, ये आपका दिया गया मल्टीप्लाई बाई 26 अपन 74। ठीक है, तो क्या करिए, नीचे कितना है? 11 है। 11 मतलब डिजिट सम देख रहे हैं। ठीक है, मतलब 2, मतलब जो डिजिट सम आएगा उसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो ये डिजिट सम कितना है? 10 8 18 ख़त्म हो गया, 9 9 ख़त्म, 9 जो आएगा 9 मतलब 9 हो गया, उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, 2 दूनी 18 ख़त्म, मतलब 6 आया। इधर कितना आया? 8 आया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 कितना आया? अगर डिवाइड 2 करते हैं, पहले इसको डिवाइड कभी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार डिजिट से हमारा हो गया है, तो 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो 4 तेई 12 है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं, इसको पहले 8 6 48 मतलब मल्टीप्लाई करिए तो 48 आ गया, डिवाइडेड बाई डिजिट सम 2 है, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको अब सॉल्व करिए। तो ये कितना है? ये 8 6 सॉरी 8 4 12 है, मतलब 12 बाई, अब देखिए डिजिट सम इसका आ गया, अब डिवाइड कर सकते हैं 2 से आसानी से, तो ये डिजिट सम 6 आया है। ठीक है, तो 6 इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट करेक्ट होगा।
तो दोस्तों कैसा लगा बताइएगा उस। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आपका 40 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 44 है तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपका मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपका साधारण ब्याज दिया गया है और तो मान के चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन करना है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है तो 1 वर्ष के लिए भी उतना ही होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष के लिए 20 होगा, क्योंकि कोई भी रहे चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। आप कितनी बार भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो दूसरी बार कितना मिला, 20 तो मिलेगा ही, लेकिन ये 20 पर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा जो कि कितना है 4, तभी ना आया आपका ये SI हो गया, आपका CI हो गया टोटल। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ठीक है ये 40 आएगा, ये 44 आ गया। मतलब क्या किया है यहाँ पर देखिए, इसका भी 40 आया, ठीक है, सॉरी 4 आया, इसका भी परसेंट लगाने पर 4 आया। तो अगर इसका जो है ऊपर कितना रहेगा, मतलब समझे नहीं बात को, ये कितने परसेंट की वैल्यू है ये आप ध्यान से देखेंगे तो 4/20, 4/20 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 5 चौको 20% की वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये ऊपर जो आएगा ये भी जो वैल्यू है 20% की वैल्यू होगी। ठीक है, तो 20% की वैल्यू है तो हमारा आंसर जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाए। कैसे, ये 20% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू हमारी 100 होगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए क्या दिया गया, देखिए 2 कंटेनर क्रमशः 765 लीटर और 833 लीटर हैं। ठीक है, दोनों कंटेनर तरल को माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होगी। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, इसका HCF लेना है। ठीक है, तो HCF लेंगे तो हमारा जो आएगा 70 है। कैसे, अगर 70 से डिवाइड करके देख लीजिए तो करके देखिएगा दोस्तों। चलिए दिखा देते हैं थोड़ा। 70 85 तो 4 बार में जाएगा तो 7 चौ 28, 70 चौ 7 कम 7, 7 2 6, सॉरी 4 2 6, तो 70 चौ 68 हो गया ये हमारा, सॉरी यहाँ पर 8 हो गया, मतलब 85, 70 5 85 मतलब कट गया। इसी प्रकार से हमारा ये भी 70 से कट जाएगा, तो HCF जो आएगा हमारा वही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में जो है आपके 96 कर्मचारी का औसत आपको दिया गया। ठीक है, इतना है। यदि औसत पुरुष की औसत इतनी है तथा महिलाओं का औसत आपको इतने है तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सबसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया, 96 बूढ़ा कर्मचारी है जिसमें पुरुष का औसत 41 दिया गया। ठीक है, और महिलाएं की औसत 25 है। तो एक चीज़ आप देखे होंगे इसमें टोटल एवरेज कितना दिया है 32, तो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखना है, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखना है, तो वो जो ही आएगा वही इसका रेशियो होगा। ठीक है, संख्याओं का इसकी। तो अगर हम 32 में से 25 घटाते तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, 41 में से हम 32 घटाते हैं तो हमारा 9 आएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 मतलब 16 6 के 96, तो 1 की वैल्यू आप देखिए, इसको ऐड करेंगे 7 + 9 तो आपका कितना आएगा 16। ठीक है, तो आपको 16 की वैल्यू आपको 96 दी गई है। ठीक है, तो इनका रेशियो है इस जो है, पहला कौन है आपका पुरुष, ये मेल, ये फीमेल का रेशियो। ठीक है, मेल इतना 7 है, फीमेल 9 है। तो आपका पूछा कि महिलाओं का औसत ज्ञात करना, सॉरी महिलाओं का संख्या बताना है, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई जितना रहेगा। ठीक है, तो 9 महिलाएं कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6, 16 6 के 96, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 9 करना होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 की वैल्यू निकली है। ठीक है, तो 9 6 54 आपका नंबर भी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का लघुत्तम LCM बताना है। तो LCM निकालने के लिए दोस्तों
बहुत ही आसान, आपको पता होगा बेसिक तरीका, आप बेसिक से ही लगाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक ट्रिक हमारे दिमाग में आया है, तो आप इस प्रकार से इसमें ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए संख्याएं जो लघुत्तम समापवर्तक पूछिए, ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये इसको डिवाइड करेगी, इतना तो तय 100% सब डिवाइड करेगी। तो आप देखिए इसका डिजिट सम ले लीजिए, 3 का 9 हो गया डिजिट सम, ठीक है। तो ये डिजिट सम भी इससे डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका डिजिट सम कितना है, तो देखिए 8 7, यहाँ पर 9 दूनी 18 है, मतलब इसका भी 0 है, ठीक है। तो मतलब ये डिवाइड कर रहा है इसको, डिजिट सम इसका डिजिट सम, ठीक है। तो ये मतलब हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका भी देख सकते हैं, इस सभी इसी प्रकार से मैच करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये आसान थोड़ा ट्रिक है उससे, ठीक है, बेटर रहेगा। अगर आप इसको देख सकते हैं तो कितना हो गया, 7 + 8 + 1 + 3, तो ये 4 हो गया, 8 4 12, 12 7, 12 7 आपका 21 हो गया, सॉरी 12 7 आपका 19 हो गया, जो कि नहीं घट रहा है, ठीक है। इसीलिए ये नहीं हो सकता, तो आप निगलेक्ट करके सीधे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी देखेंगे तो 8 6 14, 14 7 आपका 14 + 7 आपका 21 हो जाएगा, जो कि ये भी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपका एलसीएम भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल डिजिट सम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मध्य अनुपाती बताना है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य अनुपाती का फार्मूला, ठीक है। इसका बस आपको रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये x3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, सॉरी x² हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई है, x नहीं है, ठीक है। ये इसको x इससे बनाते हैं, तो इधर से x निकलेगा बाहर और इधर से z निकलेगा और ये y निकलेगा। तो x y z आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर एक्स वाई का मध्य अनुपाती z है, एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको दिया गया है, एक्स वाई का मध्य अनुपाती जेड है, ठीक है। एक्स और वाई का रूट लेने पर आपका जेड आ रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, z² हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई आपका z² हो गया, तो इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे, एक्स वाई की जगह z² कर देंगे। तो z² × z बराबर ZQ हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको अगर सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो एक चीज़ आप रख सकते हैं, ठीक है। क्या आप एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 लिख के देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे लेट हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन में इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पर दिया रहे तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आप 1 रख के सेटिस्फाई ऑप्शन करा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वैसा क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे एक। देखिए किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की हर में कमी की जाती है, तो भिन्न का मान आपका इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न बताना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये जो 11/45 हो गया, कब, जो ये हर है इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब 110% की जाता है, तो ये 11 आता है, ठीक है। और हर में 10% की कमी की जाती है, मतलब 90% की वैल्यू आपका इतना दी गई है, ठीक है। ये परसेंट में है, सॉरी। तो मूल भिन्न बताना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 100 की वैल्यू बतानी है। तो 110 की वैल्यू आपको 11 दी गई है, तो आपको 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10। तो बहुत ईजी है। इसी प्रकार से ये 9 5 45, तो ये 10 की वैल्यू कितनी है, 5। इसी प्रकार से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 1/5 वो भिन्न आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो, सॉरी सेकंड होगा, ठीक है। दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट करके उसे बताइएगा कि बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है, किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको दी गई है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष के लिए 2% के लिए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 2 ×
2 × 4 बराबर 8% की वैल्यू आपको दी गई है 360। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मूलधन पूछा है ना, 360/4 सॉरी 8 × 100। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। 4 से काटेंगे तो ये आएगा 4 × 9 = 36, मतलब 90 बार में, और 2 बार में ये 50 बार में जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 4500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदा और इसे इतना परसेंट 1000 लाख पर बेच देता है, तो प्रति दर्जन नाशपाती के विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले आप एक ही का निकालिए और एक ही से सॉल्व करिए। देखिए 400 नाशपाती खरीदता है। ठीक है, कितने रुपए में एक पड़ा, निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। ठीक है, तो 2 जीरो 2 जीरो, एक की वैल्यू आपको 3 रुपये आ गई। ठीक है, जितना में ख़रीदा था इतना परसेंट के लाभ पर 1000 पर लाभ पर बेचता है, तो मतलब ये बेचता कितना है 2200 रुपये में। ठीक है, कितने को, 400 को। तो ये 2 जीरो 2 जीरो, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 11/2 मतलब 5.5। ख़रीदा कितने में था, 3 रुपये में, बेच कितने में रहा में, 5.5 रुपये में। ठीक है, तो देखिए कितने का लाभ हुआ है, और 2.5 का लाभ हुआ। ठीक है, मतलब 2.5 का लाभ हुआ, कितने पर, एक पर। तो टोटल 12 का निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 12 दूना 24, 6 30। तो आपको कोई मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एक मिस्टेक हमारा यहाँ हुआ है कि जो है 1200 रुपये में प्रति सैकड़ा के हिसाब से ख़रीदा है। ठीक है, तो मतलब एक की वैल्यू आपकी 12 रुपये हुई। ठीक है, प्रति सैकड़ा मतलब 100 पर आपको देता है इतने रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू आपको इतने रुपये हुई। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 × 4 = 48, तो आपको इतने रुपये में ख़रीदा था। तो ये लाभ पर कितने, जो 1000 का लाभ कमाता है, तो ये 5800 रुपये में बेचा, तो ये आपको इतने रुपये में बेचा। ठीक है, एक की वैल्यू 12 है। अब इसको डिवाइड करना है हमको 400 से। ठीक है, तभी ना पता चलेगा। 400 टोटल है नाशपाती, सॉरी 400 से अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको 4 से काटेंगे तो हमारे पास 4 × 4 4 को 16 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20, मतलब 12 रुपये में ख़रीदा और 14.5 में बेच दिया, मतलब 2.5 रुपये फ़ायदा हुआ एक पर। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, नाशपाती का विक्रय मूल्य, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, अब नहीं पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो एक का इतना रुपये में बेचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 48 6 48 6 आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 54 5 कॉमन रहेगा। और देखिए 12 12 × 12 = 5 17 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 10 मिनट, मतलब 174 रुपये के पड़ा। ठीक है, 12, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से इतना मीटर रेलगाड़ी को इतना मीटर सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको ऐड ही करना है, क्योंकि टोटल लंबाई ऐड ही होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमारा आंसर डी है, आपके लिए नहीं दिया गया। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको इतना दी गई है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फार्मूला पता होगा तभी दोस्तों कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए फार्मूला पहले जानते हैं क्या होता है। तो फार्मूला आपका होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर 2πr/h होता है। ठीक है, तो 2π × r, r कितना है 7, × h कितना है आपका
9.5, तो ये 22/7 है। ये तो आपको 22/7 ही ना है, क्योंकि बोला गया है 22/7 रखते हैं। तो ये 7 से 7 खत्म हो गया। अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो ये 19 हो जाएगा। 19 गुणे थे 22, जो कि 19 दूना 38, 19 दूना 38, 5 सॉरी 38 3 41 हो जाएगा। मतलब 418 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए मध्यानुपाती ईजी है। 3 × 7 क्या किए हैं, इसका रूट अलग अलग ले लेंगे, 21 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केतन के 2 पोते हैं, महेश और डेविड। जो है 15 वर्षीय महेश केतन की संपत्ति की कुछ धनराशि मिलती है। ठीक है, और 16 वर्षीय डेविड को बाकी धनराशि मिलती है। ठीक है, बाकी उसको मिल जाता है। लेकिन महेश और डेविड की धनराशि तभी मिलेगी जब वह 22 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। ठीक है, उसके चक्रवृद्धि ब्याज 10%, चक्रवृद्धि ब्याज याद रखिएगा। दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं, दोनों को समान धनराशि मिलती है। तो आपकी कुल धनराशि दी गई, तो डेबिट की शुरुआत में कितनी धनराशि मिली थी बतानी। तो वही दोस्तों क्वेश्चन जो पिछली बार बता चुके हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर इधर से पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है, और एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है दोस्तों, इसकी और डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो पिछले कम से कम 2-4 शिफ्ट पहले में जाइए और वहाँ से जानिए कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अगर वैसे में आप क्वेश्चन को देखेंगे, हम बताएंगे सॉल्यूशन, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्यों होता है थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों चाहते हैं इस पर शॉर्ट्स वीडियो इस क्वेश्चन पर, तो कमेंट करके बताइएगा, और इसके डिटेल फॉर्म में इस क्वेश्चन को अलग से बताएंगे। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो बताइएगा, क्वेश्चन को डिटेल बता देंगे। चलिए फिर भी देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, तो 10% देगा तो ये 110 हो जाएगा। कितने से, पुराना 100 था, 100 से 110 हो गया। तो इस प्रकार से, तो ये देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, और देखिए कुल धनराशि आपको दी गई है, इतना याद रखिएगा। ये जो है 10/11 है। ठीक है, तो इसका रेशियो जो है 10/11 के ही भी होगा। ठीक है, क्योंकि इस बात पे ध्यान रखिएगा, जो कि 1 वर्ष का गैप है रहेगा तभी क्वेश्चन को लगेगा। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि तभी क्वेश्चन को हो पाता है। देखिए यहाँ पर 11/10, तो ये टोटल 21 हो गया। ठीक है, तो 21 की वैल्यू आपको 25200 दी गई है। ठीक है, तो इसको हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। 7 6 42 00, 3 बार में मतलब 320, मतलब 1200 रुपये आया। ठीक है, कितने का, एक की वैल्यू आई। तो आपको पूछा कितना गया है, एक की वैल्यू 1200 रुपये आएगी। पूछा क्या है, डेविड कौन है, 2 पोते महेश और डेविड दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा है, तो ये जो है आपको 11/10 आया था ना, तो 10 की वैल्यू पूछी गई। तो इसकी वैल्यू डेविड शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, तो डेविड दोस्तों इसमें जो होता है उसका उल्टा हो जाता है। क्यों, क्योंकि धनराशि 15 वर्ष क्योंकि महेश की आयु छोटी है। ठीक है, क्योंकि तभी ना इससे ये ज़्यादा रकम देगा, तभी ना 22 वर्ष बाद इसका जो होता है CI ज़्यादा होगा। ठीक है, 15 वर्ष का है और एक 16 वर्ष का है। कौन क्या बोलते हैं, डेविड जो है 16 वर्ष का है। तो ये दोस्तों इसका राशि जो है ज़्यादा रहा होगा, तभी जो है ये क्या बोलते हैं, इसका इंटरेस्ट इक्वल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 15 साल का है, 16 साल का है। एक 22 वर्ष की अवस्था में टोटल दोनों का बराबर हो जाता था। कॉमन सेंस से इसके पास ज़्यादा रकम रहा होगा तभी ना, तो इसीलिए जो है 11 की वैल्यू आपका ए महेश की होगी, और 10 की वैल्यू आपका डेविड की होगा। ठीक है, सॉरी आपका डेविड की वैल्यू आपका 11 होगा। क्यों, डेविड की वैल्यू 11 का, क्योंकि ये जो है इसके जो है क्या बोलते हैं, डेविड ये वाला है ना, डेविड ये वाला है। तो 16 वर्ष की अवस्था में 16 से 22 का अंतर कितना है आपका, तो आप देखेंगे 6 वर्ष का है, इसमें 7 वर्ष का है। तो ये 6 वर्ष में ही जो है रकम बराबर कर लिया 7 वर्ष के, तो किसका ज़्यादा रहा होगा, इसका ज़्यादा रहा होगा। तो इसीलिए इसका ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए डेविड का ही ज़्यादा रहेगा। तो जो है आंसर जो है आपका 11 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक की वैल्यू 1200 है,
इसलिए 1200 की वैल्यू निकालने के लिए आपका तो 11 दूना 22 3200 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तभी पता चलेगा। आशीष, किरण, महेश का औसत भार आपका दिया गया, 3 व्यक्ति है और इसका औसत भार सॉरी यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है कि आशीष और किरण का औसत भार 40 है। ठीक है, किरण तथा महेश का औसत भार 43 है। आशीष, किरण हो गया और किरण तथा महेश, और टोटल औसत कितना दिया गया है 46। तो दोस्तों किरण का 2 बार काउंट हुआ है तभी इसका औसत जो है थोड़ा अधिक होगा। जो भी 80 का एवरेज आएगा उतना ही अधिक होगा। देखिए इतना से इतना कितना अंतर है 6 का, 6 पर 6 दूना 2 कितना है 2, 6 दूना 12 हो गया। इसी प्रकार से ये 3 अधिक है, तो ये 3 गुणे 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये जो है कम एवरेज है, ठीक है, इससे तो इसकी वैल्यू इतना प्लस होनी चाहिए, और जो है इतना कम है तो ये इतना माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है -6 हो जाएगा। इतना इन दोनों को मिक्स करेंगे मतलब 6 + 12 + -6, तो ये हमारा 6 आएगा। ठीक है, तो जो 6 आया है और ये जो 6 आया है, ठीक है, सॉरी दोनों कम ही है ना, हमारा डाउट एक क्लियर हुआ है। देखिए यहाँ पर दोनों कम ही है तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो ये +6 + 12 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18। मतलब ये 18 जो आया है इससे क्या हुआ है, कितना आया है बताइए। इसका एवरेज ये है, इसका एवरेज ये है, तो जो है इतना से दोनों का कम ही आया था। जो हमारा उसका एज होगा इतना कम होगा। ठीक है, इसी कारण से तो बात को समझ चुके होंगे। मतलब 46 हमारा 18 कम होगा, तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर 8 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं, ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। अगर नहीं आया तो वीडियो में डिटेल से लाएंगे इस पर शॉर्ट्स वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 20,240 रुपीज़ दी गई है और वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। ठीक है, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो इतने रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। ठीक है, तो ये जो है 92% मतलब 100% मान के चलिए खरीदा था, तो ये 92% बेचेगा तभी ना इसको लाभ हानि होगा। तो मतलब इतना की वैल्यू आपको दी गई है, कितना 20,240 रुपये। ठीक है, तो आपको वैल्यू कितनी पूछी गई है 12% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 112 की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो 112 की वैल्यू पता करने के लिए डिवाइडेड बाई आपको 92 करना है, मल्टीप्लाई बाई 112। दोस्तों इससे इजी मेथड कौन बता सकता है आपको। ठीक है, तो बहुत ईजी मेथड है दोस्तों। इसको भी सॉल्व करने का तरीका और आसान तरीके से बता। तो ये कितना है 11 है, 11 मतलब 2, डिजिट सम 2, और इसका डिजिट सम कितना है 2 2 4 6 8 हो गया, इधर 8 हो गया, और इधर कितना है 2 4 हो गया, तो 8 चौका 32 32। तो ये दोस्तों कट नहीं रहा है, तो आपको दोस्तों सॉल्व ही करना होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, जो कि आपका डिजिट सम 7 आ गया। ठीक है, तो 7 डिजिट सम किस में है आप नहीं आएगा दोस्तों, डिजिट सम में हमारा कोई मिस्टेक हो 7 देखते हैं। अच्छा मान के लिए हम सीधे ऑप्शन से ही लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2, ये हमारा 6 हो गया, 6 + 6 + 4, 6 दूना 12 हो गया, 12 6 12 4 16 हो गया। ठीक, तो ये 7 डिजिट सम दिख रहा है आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और आप इसी प्रकार से निगलेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ये नहीं हो सकता, करके देख लीजिएगा। और सॉल्व करने का तरीका तो आपको बताएं बेसिक तरीका, अगर नहीं किसी प्रकार से होता है तो आप बेसिक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्मार्ट तरीका, आप स्मार्ट अप्रोच ही अपनाएंगे तभी दोस्तों क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और कम से कम समय में, बल्कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 60% तक की वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब 60% तक की वृद्धि होती है, मैक्सिमम 60% की हो सकती है। इस खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि वे जो है 44% की ही वृद्धि हो। ठीक है, तो ये बता रहा है कि पट्टा ही क्या कर रहा है कि खपत की कीमत कितने % की कमी की जाती है। तो खपत में ये दोस्तों ये अपना खपत में इधर उधर कर देता है,
इसी कारण से इसका जो है कुल व्यय जो है 44% की वृद्धि ही देखी जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों करने का तरीका आपको बहुत ही तरीका बता चुके हैं। ठीक है, इजी तरीका। इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फार्मूला पता है तो आसानी से कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आपका जो होता है व्यय इज इक्वल टू होता है आपका मूल्य इंटू आपका खपत। ठीक है, तो आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यय जो है इसने प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली नहीं है, केवल प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूछा क्या गया है खपत जो होता है मूल्य की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो जो है मूल्य जो है सॉरी यहाँ पर क्या बोलते हैं खपत जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका व्यय के। ठीक है, और प्रोपोर्शनल किसके होगा? आपका मूल्य के। ठीक है, सॉरी ये उल्टा लिख दिए, सॉरी। ये खपत क्या हो जाएगा? खपत इक्वल टू मान के चलिए ये हो गया हमारा आपका हो गया व्यय डिवाइडेड बाई आपका मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसके प्रोपोर्शनल इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो कहा है वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखिए इतना % की वृद्धि की गई। ठीक है, किसमें? मूल्य में। मूल्य कौन है? नीचे। तो इसमें जो है वृद्धि करने के बाद की गई तो 100 से हमारा 160 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई और व्यय जो है प्रोपोर्शनल में है, तो व्यय कितना की वृद्धि की गई है? आपका 44% की, तो 144/100 करेंगे तो 100 से 100, इससे आसान तरीका दोस्तों कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 से 100 खत्म हो गया और यहाँ पर 144/160 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्लीन पेज पर 160। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं 8 दूनी 16 से काटते हैं, 16 9 144 16 धाम 160। ठीक है, तो ये जो है 10 से 9 हो गया, तो कितने की कमी की गई? 1 की। कितने पर? 10 पर। तो ये कितने % की वैल्यू है? 10% की, तो ये 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों समझ में आया तो दोस्तों ट्रिक पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को आपका 25 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो आपका दिया गया प्रत्येक रेल की लंबाई इतनी है, तो मतलब एक की इतनी है दूसरे की भी इतनी है, तो उसमें से एक की चाल इतनी तो दूसरी की चाल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला। ठीक है, स्पीड इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? 500। अब बोलेंगे भाई 500 कहाँ से आया? अरे भाई 500 इसलिए आया कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 2 है, तो 2 ट्रेन है तो 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 250 तभी ना आएगा, और डिवाइड 25 सेकंड लगता है एक को। ठीक है, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है वैल्यू है 20 आया। ठीक है, तो ये 20 क्या आया भाई? 20 मीटर पर सेकेंड है, ये किमी पर हवा दिया गया है। ठीक है, ये मत घबरा जाइए कि भाई एक की तो 45 है दूसरे के 20 कैसे हो सकती है, और इसमें से घटाना है हमको, और बहुत लोग तो कैसे भी जल्दी करके इसको 25 ला देंगे। ठीक है, 45 माइनस कर देंगे 20, कैसे भी करके आ जाए हमारे आंसर। ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है और भी परेशान हो जाएंगे। तो ये जो दिया गया है दोस्तों, ये आपका किमी पर हावर में दिया गया, आपका आंसर भी किमी पर हावर में, तो आपको 20 को पहले किमी पर हावर में बदलिए। ठीक है, 5/18 से। ठीक है, तो आपका कितना आया? सॉरी मिस्टेक, आपको मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो आपको किमी पर हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4, तो 18 चौक 72, मतलब एक की स्पीड 72 है दूसरी की स्पीड 45, तो इसकी डिवाइड माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों बहुत ही देखने में ख़तरनाक क्वेश्चन लग रहा है जंगली जानवर की तरह आके खा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाले 2 दिनों की संख्या b द्वारा समाप्त करने में लगने वाले समय
दिनों की संख्या की दोगुनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ईजी वर्ड में बोला गया है आपको। तो ए किसी कार्य को समाप्त करने में जितना समय लेता है, बी उसी कार्य को समाप्त करने में दोगुना समय लेता है, ठीक है। और सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले समय बी द्वारा समाप्त करने वाले लगने दिनों की संख्या की आधी है। तो सी भी और स्मार्ट आ गया आपके तरीके, ठीक है। एक बात पर ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि ए द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने में दिनों की संख्या एक्स है, ठीक है। बी द्वारा समाप्त करने में लगने वाले संख्या की दोगुनी है। तो जो है ए का हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए द्वारा समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा समाप्त करने वाले दिनों की संख्या की दोगुनी है। तो ये एक्स दिनों में करेगा बी। और क्या बोला गया, अब सी देखिए क्या बोला गया। इसको थोड़ा एडिट करते हैं क्योंकि आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे कि दिख नहीं रहा है, कैसे पढ़ा रहे, कैसे टीचर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। बी द्वारा समाप्त करने में, यहाँ से पढ़े, सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या, ठीक है। बी द्वारा लगने वाले समय की संख्या की आधी है, ठीक है। जो बी द्वारा समय लगा है इसके संख्या के आधी है सी का, मतलब ये x/2 दिन में करता है। तो आप x/2 चल, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि ये थोड़ा डिवाइड है, कठिन है। अब पहले पढ़िए तो आगे देखिए क्या बोला गया है। ये किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये आगे आपका 12 दिन में करना है, ठीक है। ये आगे आपका 12 दिन में करना है। तो क्या बोला गया, ए किसी काम को 12 दिन, बी पहले दिन कार्य करता है, ए दूसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है। फिर क्या बोलता है, फिर बी चौथे दिन कार्य करता है। तो इसी तरह आगे कार्य कितने दिन में पूरा होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ईजी तो नहीं बोलेंगे, आपको समझना, बस समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए दोस्तों, ये 12 दिन में करता है, ठीक है। तो ये कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। और ये कितने दिन में करेगा, 3 दिन में, ठीक है। तो इनका मिल गया 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन। तो ये टोटल 12 दिन में करते हैं। 12 दिन मान लीजिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये 1 दिन में ख़त्म कर देगा, और ये 2 दिन में ख़त्म करेगा। ये जो है 3 चौको 12, 6 4 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है बी, क्या बोलता है देखिए यहाँ से, बी पहले दिन कार्य करता है, मतलब ये कार्य करता है, ये वाला जो 2 कार्य करता है पहले दिन। फिर ए करता है दूसरे दिन कार्य करता है, मतलब इसके बाद ए करता है, फिर सी करता है, फिर इसी प्रकार से बी चौथे दिन करता है। तो मतलब बी से कार्य शुरू करता है, बी से फिर ए जाता है, ए से फिर सी जाता है। तो 2 3 2 3 3 4 7, तो 3 दिन में 7 कार्य ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 3 दिन में 7 कार्य ख़त्म कर देंगे, कितना बचा, 5। और 5वें दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो 2 कार्य करेगा, तो 5 में से 2 कार्य ख़त्म हो गया, तो बचा कितना, 3। तो 4 दिन का कार्य हो गया, बचा कितना कार्य, 3। और फिर आगे कौन करेगा, ये करेगा। तो एक कार्य और किया तो ये हमारा हो गया, 2 कार्य बचा, ठीक है। टोटल 6 दिन कार्य हो चुका है, ठीक है। कार्य कितना बचा है, 2। कौन करेगा, सी। तो सी जो है 4 कार्य करता है, तो ये 1/2 दिन में कार्य खत्म कर देगा। तो हमारा आंसर जो आएगा 6 सही 1/2। जो सॉरी हमारा मिस्टेक कुछ हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, ठीक है यार। वो जो हमारा कैसा था, देखिए 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन। जल्दी से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 दिन में करेंगे, 1 कार्य करेगा, ये 2 कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। तो पहले दिन ये करता है, तो दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन ये। तो 3 दिन में 7 कार्य करेगा, तो बचा कितना, 5। 3 दिन हो चुका है, तो 5 कार्य बचा। फिर ये करेगा तो 2 करेगा, तो बचेगा कितना, 3। तो +1 हो गया। यहाँ पर 3 कार्य करेगा, फिर 3 कार्य 1 करेगा, तो कितना कार्य बचा, 2। तो +1 करेंगे, तो यहाँ पर 5 हो गया। फिर इसके बाद ये जो है काम सल्टा देगा 5वें दिन में, सॉरी 6वें दिन में। 6वें दिन में कितना, आधा दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, थोड़ा मजाक कर दिए ना, इसीलिए हो गया है, ठीक है। जय हिंद।